गणित के एक्शन 5 वीडियो लेक्चर्स में आज हम एक नए चैप्टर, एक नए एक्सरसाइज, एक नया अध्याय घन और घनमूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में क्यूब एंड क्यूब रूट भी कहते हैं। तो घन और घनमूल हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ये सारी चीज़ें भी हम इसके बारे में जानेंगे। और किसी संख्या का घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, ये भी निकालना हम लोग सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जिस तरह से हमने वर्ग में देखा था कि वर्ग में क्या होता था कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते थे तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होता था वो उस संख्या का क्या कहलाता था, वर्ग कहलाता था। उसी तरह से जो घन है, घन को भी हम वर्ग की तरह ही डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम घन की बात कर रहे हैं, तो घन क्या होता है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या, एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं, मान लीजिए कोई संख्या 4 है, इसको 4 को ही अगर हम 3 बार आपस में गुना करें तो जो हमें गुणनफल मिलता है, ये जो गुणनफल है ये क्या कहलाता है, 4 का घन कहलाता है। ठीक है, इस 4 को 3 बार हम गुना किए हैं और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं छोटे फॉर्म में, 4 का क्यूब, इसको पढ़ते हैं 4 क्यूब। ठीक है, 4 का पावर 3। 3 क्या है, घातांक है। तो 4 को जब 3 बार गुना करते हैं तो हम इसको 4 का पावर क्यूब भी लिख सकते हैं, या 4 क्यूब भी इसको पढ़ते हैं। और इसका जो गुणनफल है 64, वो क्या हो गया, 4 का घन कहलाता है। तो यदि कोई प्राकृतिक संख्या है, या फिर हम कह सकते हैं कोई पूर्णांक संख्या है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं हम ले सकते हैं। यदि कोई पूर्णांक संख्या a है जिसको अगर हम 3 बार आपस में गुना करें, a को ही अगर 3 बार आपस में गुना करें तो हम इसको एक क्यू लिख सकते हैं। और एक क्यू का जो भी परिमाण होगा, मतलब 4 को जब 3 बार गुना किए तो परिमाण हमारा कितना आया, 64। तो एक क्यू का जो भी परिमाण होगा वो क्या कहलाएगा, ए का क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एक का घन कितना आ जाएगा, एक का घन का मतलब हो गया एक क्यू, एक क्यू का मतलब क्या हो गया, 1 × 1 × 1। वैल्यू कितना होता है, 1। अगर 2 का क्यूब की बात करें, 2 का क्यूब मतलब 2 का घन, 2 का घन क्या होगा, 2 × 2 × 2, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर 3 के घन की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3 को जब 3 बार गुना करते हैं तो कितना मिलेगा, 3 तिया 9 तिया 27। यहाँ आप देखिए वर्ग में क्या करते थे, 2 को 2 बार गुना करते थे, एक को 2 बार गुना करते थे, 3 को भी 2 बार गुना करते थे। लेकिन घन में क्या कर रहे हैं, एक जो है उसको 3 बार गुना कर रहे हैं आपस में, 2 को भी 3 बार आपस में गुना कर रहे हैं, 3 को भी 3 बार आपस में गुना कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम 4 का लें, 4 का क्यूब क्या कहलाएगा, 4 × 4 × 4, मतलब कि 4 चौको 16, 16 चौको 64। अगर हम 5 के क्यूब की बात करें तो 5 का क्यूब भी जस्ट इसी तरह से होगा, 5 × 5 × 5 कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25 और 25 × 5 = 125। अगर 6 के क्यूब की बात करें तो 6 का क्यूब क्या कहलाएगा, 6 × 6 × 6, 6 × 36 और 36 × 6 कितना हो जाएगा, 216। तो 216, 125, 64, 27, 8, 1, ये सभी क्या है, ये सभी घन है। किसका घन है, तो 1 2 3 4 5 6, इन सभी संख्याओं का घन कहलाएगा। ये सारे के सारे जितने भी मैंने लिखे, ये सारे के सारे क्या हैं, घन है। किसके, तो क्रमशः 1 2 3 4 5 6 के। तो ये 1 8 27 64 125 216 किसके घन है, तो 1 2 3 4 5 6 के घन कहलाएंगे। ठीक है, उसी तरह से अगर हम 7 का देखें तो 7 का घन कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब, मतलब कि 7 को हम कितनी बार गुना करेंगे, 3 बार। 7 7 49, 49 7 343। ठीक है, उसी तरह से अगर 8 का क्यूब निकालें तो 8 का क्यूब का मतलब कितना आ जाएगा, 8 × 8 मतलब कि 8 8 64, 64 8 512। अगर 9 का क्यूब निकाले तो 9 का क्यूब क्या आ जाएगा, 9 × 9 मतलब कि 9 9 81 और 81 9 729। उसी तरह से अगर 10 का क्यूब निकालें तो 10 × 10 × 10, 10 दहिये 100 और 100 दहिये 1000।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जिस भी संख्या का हमको क्या निकालना है, घन निकालना है, तो उस संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना कर देते हैं, तो हमें उस संख्या का घन मालूम हो जाता है। तो अगर आप 11 का निकालना चाहें तो 11 को 3 बार गुना कर दीजिए। इसी तरह से हम जितना चाहें उतना बड़ी संख्या का घन जो है आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 तक मैंने निकाल के दिखाया है आपको। इसका जो मान है, इसका जो वैल्यू हमने लिखा है यहाँ पे, उसको याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत काफ़ी पड़ेगी। तो कम से कम 10 तक तो याद होना ही चाहिए आपको। ये तो था कि घन क्या होता है, घन कैसे निकालते हैं, ये था। लेकिन अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ये देखते हैं। आखिर ये हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज है, कुछ तो जरूर इंपॉर्टेंस होगा जिसकी वजह से हम एक ये घन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो घन का यूज कहाँ पे होता है ये हम देख लेते हैं। वर्ग का यूज हम लोग का क्या किया था, वर्ग का यूज हम लोगों ने क्षेत्रफल निकालने के लिए किया था। जो घन का यूज है, घन का यूज हम आयतन निकालने के लिए करते हैं। आयतन निकालने के लिए करते हैं। मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक ऐसा बर्तन है जिसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई तो है ही, साथ ही साथ क्या है, ऊंचाई भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसी कोई वस्तु जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई हो, उसका क्या निकल सकता है, उसका हम आयतन आराम से निकाल सकते हैं। और आयतन निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ों की जरूरत होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की जरूरत होती है। अगर ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हुए तो वो उनकी जो आकृति होती है वो घन की तरह होती है, जैसे कि कुछ इस तरह की। मैं एक यहाँ पे घन बना के दिखा रहा हूँ आपको। कुछ इस तरह की आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो। ये है हमारा क्या, एक घन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है ए, बी, सी और डी। ये मैंने नाम दे दिया ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। तो ये देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, एक घन है जिसमें क्या है, हमारे पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। अगर ए बी को हम लंबाई माने तो बी सी क्या होगी, चौड़ाई। तो ये हमारा जो ए डैश है, बी डैश या सी डैश या डी डैश जो भी है, वो क्या होगा, ऊंचाई। अगर ये तीनों क्या हो, आपस में बराबर हो, अगर ए बी बराबर बी सी बराबर ए डैश बराबर क्या हो, ए मीटर का, आप कोई भी यूनिट ले सकते हैं, मीटर, किलोमीटर, फीट, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर ये डिपेंड करता है हमारा वस्तु के आकार पर। अगर वस्तु का आकार बहुत बड़ा है तो हम वहाँ पर मीटर यूज कर सकते हैं, वस्तु का आकार छोटा है तो वहाँ पे सेंटीमीटर, मिलीमीटर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वस्तु का आकार बहुत बड़ा है तो किलोमीटर वगैरह भी यूज करते हैं। लेकिन जनरली हम लोग आयतन निकालने के लिए किलोमीटर का यूज नहीं करते हैं, मीटर तक हम यूज कर सकते हैं। तो अगर ए बी बी सी और ए डैश तीनों की लंबाई बराबर हो, जो कि ए यूनिट के बराबर है, तो उसका जो आयतन होता है वो होता है, जो कि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना है ए, चौड़ाई कितना है ए, ऊंचाई कितना है ए, ये क्या हो जाएगा, ए क्यू। ए क्यू क्या होता है, ए क्यू जो होगा वो ए का क्या कहलाया, घन कहलाएगा। जैसा कि अभी हमने पिछले स्लाइड में घन के बारे में देखा कि जब किसी संख्या को 3 बार उसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, गुना किया जाए, तो जो हमें संख्या प्राप्त होता है, जो गुणनफल प्राप्त होता है, वो उस संख्या का घन कहलाता है। तो इस तरह से जो आयतन है वो किसके बराबर है, ये जो संख्या, ये जो हमारा भुजा की लंबाई ए है उसके घन के बराबर है। तो इस तरह से जो घन का यूज हम कर रहे हैं वो किसी वस्तु का आयतन निकालने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक घन के आकार का बर्तन है, घन के आकार का बर्तन है। ठीक है, इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें रखा हुआ है हमारा पानी। ठीक है, पूरा भरा हुआ है पानी। अब हमको बताना है कि इस बर्तन में जो है कितना पानी है। तो पानी जो होता है क्या, पानी होता है द्रव, इसका हम क्या निकाल सकते हैं, इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो अगर हमको द्रव का आयतन पता करना है कि द्रव का मात्रा कितना है इसमें, पानी का मात्रा कितना है इसमें, तो क्या करेंगे, क्योंकि पानी जो होता है
वो रखा हुआ है हमारा बर्तन में, जो कि कैसा है, घन के आकार का है। तो जो घन का आयतन होगा वही क्या होगा, पानी का आयतन होगा। तो घन का आयतन, मान लीजिए अगर हमारा 4x4 का ये है, 4 लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तो हमारा आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 4। चूंकि घन के आकार का है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, तो लंबाई गुना ऊंचाई कितना हो गया, 4 का क्यूब, जिसका वैल्यू कितना होता है 64। अगर ये 4 4 मीटर का है तो ये कितना आ जाएगा 64 मीटर क्यूब। मतलब कि जो पानी का आयतन होगा, पानी का जो आयतन है वो किसके बराबर है, 64 मीटर क्यूब के बराबर है। इस तरह से बर्तन में रखे हुए पानी की मात्रा हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। किसकी मदद से, तो घन की मदद से। अगर हमें ये घन निकालना नहीं आता तो हम पानी का मात्रा कैसे निकालते, नहीं निकाल पाते। इस तरह से घन का उपयोग जो है हम करते हैं अपने दैनिक जीवन में। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि हम जो संख्याएं हैं वो अलग अलग संख्याओं का घन जो है अलग अलग कैसे निकालते हैं। अभी हमने कैसा देखा था, अभी हमने देखा था 1 से 10 तक की संख्या लिया था और उसका घन निकाल करके हमने दिखाया था। अब हम ले लेते हैं, मान लीजिए अलग अलग तरह की संख्याएं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई ऐसी संख्या हो, हम एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं कि क्या कौन कौन सी संख्याओं की बात मैं कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी संख्या है जिसमें आपको कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए 1 दिया हुआ है संख्या और उसके आगे क्या है, 0 है, ठीक है। इसका क्या बोल दिया, घन निकालने के लिए, ठीक है। या फिर 0 के पहले क्या है, 1। मान लीजिए 0 के पहले 1 ना होकर के 2 होता या 3 4 5 ये सब होता तो कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए 20 का क्यूब है, मान लीजिए 30 का क्यूब है, 40 का क्यूब है, 100 का क्यूब है, तो कैसे निकलेगा। मान लीजिए 1000 का क्यूब है, तो कैसे निकलेगा इसका। तो इसका इस तरह की संख्याओं का जो घन निकलता है वो कैसे निकलता है ये बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि 0 के साथ कौन सी संख्या लगी हुई है। अगर किसी संख्या में 0 है तो सबसे पहले तो ये करना है कि 0 को भूल जाना है। उसके बाद दूसरा ये करना है कि 0 के साथ जो संख्या लगी हुई है उसका पहले घन निकालिए। तो 0 के साथ यहाँ पे कौन सी संख्या लगी हुई है, 1। 1 का घन कितना होता है, 1। तो पहले आप 1 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर कितना 0 है, 1 0 है। 1 0 का क्या निकालना है, घन निकालना है। तो 1 0 अगर है तो 3 गुना 0 यहाँ पे लिखा आ जाएगा। मतलब अगर 1 0 है तो यहाँ पे 3 0 लिखा आएगा। 1 0 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो कितना मिलेगा 3। मतलब कि हमको घन में कितना 0 डालना है, 3 0 डालना है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे क्या है, 2 0 मतलब 20, 20 का घन निकालना है। तो 0 के साथ जो है कौन सी संख्या लगी हुई है, 2। तो 2 का घन कितना होता है, 8। तो सबसे पहले 8 लिखिए। कितना शून्य है, कितना 0 है, 1 0 है। 1 को क्या करेंगे, चूंकि घन निकाल रहे हैं तो 3 बार गुना, मतलब कि कितना 0 लगाएंगे 8 के साथ, 3 0। अब यहाँ देखिए, ये क्या है, 30 है, 30 है। तो 30 में 30 का क्या निकालना है, घन निकालना है। तो 0 के साथ 3 लगा हुआ है तो 3 का क्यूब पहले निकालिए, क्या हो जाता है, 3 तिहाई 9 तिया 27। तो पहले 27 लिखिए। कितना 0 है, 1 0। तो 1 0 का घन निकालना है तो मतलब कितना 0 लिखना पड़ेगा, 3 0, ठीक है। उसी तरह से 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब होता है 64। 64 पहले लिखिए। 1 0 है तो चूंकि इसका घन निकालना है तो 3 0 यहाँ पे लग जाएगा, जिस तरह से ऊपर से देख रहे हैं हम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0 की संख्या कितनी है, 2। इसके साथ जो संख्या लगी हुई है वो क्या है, 1। 1 का घन कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, 1 का घन तो 1 होता है। 0 की संख्या कितनी है, 2। तो पहले आप यहाँ लिखिए 2, और चूंकि उसका निकालना है हमारा घन, तो घन क्या होता है, 3। 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6। मतलब कि 1 के बाद हमको कितना 0 लगाना होगा, तो 6 0 लगाना होगा, ठीक है। अगर 2 0 है तो 2 का 3 गुना 0 घन में लगेगा। अगर 3 0 है तो 3 का 3 गुना 0 मतलब कि 9 0 लगेगा घन में।
और चूंकि यहाँ पे एक है तो एक का घन एक होगा, और 3 जीरो का घन कितना आ जाएगा, 3 × 3 कितना 9, मतलब कि 9 जीरो यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ऐसी संख्याओं का हम घन आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है? आइए कुछ और देखते हैं, घन के बारे में कोई और जानकारी भी हासिल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई संख्या दी हुई है 125 इंटू 8, 125 × 8, ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, 125 5 का क्यूब होता है, 8 2 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब और 2 का क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 2 का क्यूब, 5 × 2 का होल क्यूब, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर कोई संख्या ए रहे, अगर कोई संख्या एक ए क्यू रहे और ए क्यू रहे और दूसरी संख्या हमारा बी क्यू रहे, तो उसको ए इंटू बी का होल क्यूब में भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी का होल क्यूब। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं, ए इंटू बी का होल क्यूब। जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल से हम देख रहे हैं, तो ये सच है कि झूठ है, ये हम चेक कर लेते हैं। तो पहले तो आप क्या कीजिए, पहले तो आप 125 को 8 से गुना कीजिए, कितना आता है, 8 5 40 के जीरो हाथ में 4, 8 दूनी 16 4 20 के जीरो हाथ में 2, 8 एकम 8 2 10। 125 को 8 से गुना करते हैं तो आता है हमारे पास 1000। 5 गुना 2 कीजिए तो इसमें तो कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं है कि 125 को हम 5 का क्यूब क्यों लिख रहे हैं। 5 को जब 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 125, मतलब कि 125 कितना क्या है, 5 का घन है। 2 को 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 8, मतलब कि 8 क्या है, 2 का घन है। तो ये हमारा आया 1000। अब इसको देखिए, 5 × 2 का होल क्यूब, 5 × 2 कितना होता है, 10, 10 का होल क्यूब। अभी हमने ऐसी संख्याओं का घन निकालना जाना है। पहले क्या करेंगे, जीरो के साथ जो संख्या है उसका घन, एक का घन कितना हो जाएगा, एक, एक जीरो है ना, तो एक जीरो का घन निकालना है, तो एक जीरो का घन कितना, 3 जीरो लग जाएगा। देखिए तो ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, मतलब कह सकते हैं 125 × 8 बराबर होगा 5 × 2 का पावर 8। और 125 × 8 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, 8 को क्या लिखते हैं, 2 का क्यूब, मतलब कि क्या हो गया हमारे पास, 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 2 का क्यूब, मतलब कि जो संख्या है उसको आपस में गुना करके उसके पावर जो घातांक है वो हम घातांक लिख देंगे। मतलब ये है कि अगर हमारे पास घातांक समान हो, दो संख्याओं का घातांक अगर समान हो, तो उन दोनों संख्याओं को परस्पर गुना करके उसका पूरा का पूरा हम पावर पे 3 लिख सकते हैं, पूरा का पूरा घातांक 3 लिख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल यहाँ हम देख सकते हैं, कोई और भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं, ये हमारा 216 हो गया, और ये हमारा मान लीजिए 27 हो गया। 216 किसका घन होता है, 6 का घन होता है, और 27 किसका घन होता है, 3 का घन होता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 क्यू और 3 क्यू को 6 × 3 का होल क्यू, मतलब कि अगर हमारे पास घातांक सेम रहे तो उसका जो ये जो बेस है, ये जो आधार है, आधार को क्या करेंगे, परस्पर गुना करेंगे, और उसके पूरे का घातांक कितना हो जाएगा, 3। और 3 घातांक करने का मतलब कि वो क्या निकल रहा है, उसका घन निकल रहा है। तो 6 क्यू × 3 क्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 × 3 का होल क्यूब। ठीक है, 216 × 27 को हमने इस फॉर्म में आराम से लिख दिया। ठीक है, अगर आप चेक करना है तो चेक कर दीजिए, इसको आपस में गुना करके देखिए, इसको भी आपस में गुना करके देखिए, इसका घन निकाल के देखिए आपको कितना मिलेगा, क्योंकि दोनों जो है बराबर ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या इस फॉर्म में है, ए क्यू इंटू बी क्यू के फॉर्म में है, तो इसको हम ए इंटू बी का होल क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हमने
घन के बारे में जाना कि घन क्या होता है, घन कैसे निकलता है। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन, एक तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं कि वो उसको सॉल्व हम कैसे करते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन में अगर ये कह दिया कि हमारे पास कोई संख्या दिया हुआ है जिसका क्या करना है, हमें सबसे छोटा गुणज निकालना है, मल्टीपल निकालना है जो कि पूर्ण घन हो। मतलब कि क्वेश्चन में ये है कि किसी संख्या का, किसी दी हुई संख्या का पूर्ण घन निकालना है हमको। किसी दी हुई संख्या का सबसे छोटा गुणज। गुणज क्या होता है ये मैं भी चर्चा करते हैं, मतलब क्या होता है बताता हूँ मैं। किसी दी हुई संख्या का सबसे छोटा गुणज जो क्या हो, पूर्ण घन हो। ठीक है, तो ये हमको निकालना है। ये कैसे निकलेगा, तो पहले तो ये समझ लीजिए निकालने से पहले कि इसका मतलब क्या है जो हम लिखे हैं। हमें, हमारे पास कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में संख्या हमारे पास दिया हुआ है कोई, मान लेते हैं 6750। ये कोई संख्या मैंने रैंडमली, मतलब कहीं से भी मैंने एक संख्या ले उठा लिया है। तो 6750 एक संख्या दिया हुआ है, इसका निकालना है हमको सबसे छोटा गुणज। गुणज का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मल्टीपल। सबसे छोटा गुणज निकालना है जो क्या होना चाहिए, पूर्ण घन होना चाहिए। अच्छा, पूर्ण घन का मतलब क्या होता है, पूर्ण घन को इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट क्यूब। जिस तरह से परफेक्ट स्क्वायर होता था उसी तरह से परफेक्ट क्यूब भी होता है। जैसे कि हम कहते हैं जब एक का घन जो होता है एक होता है, दो का घन जो होता है 8 होता है, तीन का घन जो होता है वो 27 होता है। तो 1, 8, 27 ये सभी क्या है, ये सभी 1, 2, 3 का क्या है, पूर्ण घन है। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें 9, तो 9 क्या किसी संख्या को 3 बार उसी संख्या से गुना करने पर 9 मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब कि 9 क्या है, पूर्ण घन नहीं है। 9 जो है पूर्ण घन नहीं है। लेकिन अगर कहें कि क्या 9 परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग है, बिल्कुल है, क्योंकि 3 को 2 बार अगर गुना करें तो हमको 3 मिल जाता है। इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब कि 9 क्या है, पूर्ण वर्ग तो है लेकिन पूर्ण घन नहीं है। क्लियर है, तो हमको यहाँ पे निकालना है सबसे छोटा गुणज। गुणज का मतलब मल्टीपल। अरे गुणज क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 2 का गुणज निकालना है, 2 का मल्टीपल निकालना है। तो क्या करिए कि 2 को बारी बारी से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से गुना करते चले जाइए। आपको क्या मिलेगा, 2 का मल्टीपल, 2 का गुणज मिलता चला जाएगा। अगर 1 से गुना करेंगे तो 2, 2 से गुना करेंगे तो 4, 3 से गुना करेंगे तो 6, 4 से तो 8, फिर 10, 12, 14। इसी तरह से आपको अलग अलग संख्या से आगे वाली क्रमागत संख्याओं से गुना करते चले जाइए और आपको 2 का गुणज मिलता चला जाएगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी 2 का गुणज है। मतलब कि वैसा संख्या जो 2 से कट जाए वो 2 का गुणज हो गया। तो अगर हम 6750 के गुणज की बात कर रहे हैं, मतलब कि हमको वो सबसे छोटी संख्या निकालनी पड़ेगी जो 6750 से तो कट जाए, लेकिन वो जो गुणज हो, वो जो छोटी संख्या हो, वो कैसा हो, पूर्ण घन हो। मतलब कि वो किसी संख्या को 3 बार गुणा, वो किसी सेम संख्या को 3 बार गुणा करने पर प्राप्त होता हो। क्लियर है, तो ये जो मैंने लिखा है स्टेटमेंट, ये जो मैंने कथन यहाँ पे लिखा है, इसका यही मतलब है। तो हमने ले लिया है एक संख्या 6750, इसका सबसे छोटा गुणज हमको निकालना है जो क्या होना चाहिए, पूर्ण घन होना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप जो हम करते हैं वो करते हैं अभाज्य गुणनखंड। कीजिए अभाज्य गुणनखंड 6750 का। ये हमने वर्ग और वर्गमूल में पढ़ा था कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। सबसे पहले शुरू कीजिए किससे, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन होती है, 2। सबसे छोटी संख्या कौन होती है, 2। तो 2 से शुरू कीजिए। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 7 में 6 गया 1, 15, 2 7 14, 1, 10 हो गया, 2 बचे 10। अब 2 से कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि जो पहला इकाई स्थान का अंक जो है न 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, मतलब कि ये सम संख्या नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखिए, 3 से कटेगा, तो रफ में ये चेक कर लीजिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अगर 3 से हम देखते हैं, 3 से
कटने का एक और मैं रूल बताता हूँ आपको। क्या कीजिए कि आप जितने भी अंक दिए हुए हैं उन सभी अंकों को आपस में जोड़िए। मतलब कि 3 + 3 + 7 + 5 कितना आता है? 7 + 3 10, 10 + 3 13, 13 × 5 18। ये 18 क्या 3 से कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है, 3 × 6 = 18 होता है। तो अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, मतलब कि 300 क्या है, वो विभाजित है, मतलब 300 भी विभाज्य हो सकता है। मतलब कि 300 पूरा पूरा कट सकता है। 3 × 3, 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। फिर से देखिए 3 से कट रहा है, तो एक का एक कितना होता है? 2, 2 और 2 कितना होता है? 4, 5 × 4 कितना होता है? 9। मतलब 3 से कट सकता है क्योंकि 9 3 के पहाड़ा में आता है। 3 × 3 = 9, 11 में से 9 गया 2, 22, 3 × 7 = 21, 1 15, 3 × 5 = 15। फिर से देखिए क्या 3 से कटता है? 7 × 3 = 10 इंटू 5 15, 7 × 3 = 10 + 5 कितना था? 15। 3 से कट सकता है ये। 3 × 3, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। अब देखिए तो कटेगा। 1 + 2 + 5, 5 × 2 = 7, 1 8। जो अंकों का योगफल 8 आता है, जो कि 3 से नहीं कट सकता है, इसलिए जो 125 है वो 3 से नहीं कटेगा। 4 से कटेगा तो 4 × 3 = 12, 4 × 4 एक शेषफल रह जाता है। 5 से देखिए, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। फिर 5 से देखिए, 5 × 5 = 25। इस तरह से 6750 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा? देखिए, 2 3 3 बार है, 5 3 बार है, 2 3 3 बार, 3 3 बार लिखिए। अब 5 को 3 बार लिखिए, वहां पे दिया होगा। अब क्या करेंगे, चूंकि वर्ग में क्या करते थे, वर्ग जब निकालना होता था तो क्या करते थे, वर्गमूल जब निकालना होता था क्या करते थे, दो दो संख्याओं का हम जोड़ा बनाते थे। ठीक है। यहाँ पे क्या करें, चूंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं ना, पावर घातांक हमारा कितना आ रहा है? 3। अब हम तीन तीन संख्याओं को क्या करेंगे, एक त्रिक बनाएंगे। ठीक है। तो तीन तीन संख्याओं का एक त्रिक, 3 क्या है, 3 को समान, 3 वो भी समान संख्याओं का त्रिक बनाना है। ऐसा नहीं कि हम 2 3 3 का एक त्रिक बना रहे हैं, नहीं, समान संख्या का त्रिक बनाना है। 3 का 3 वो त्रिक मिल रहा है, एक ये त्रिक बन गया। 5 भी 3 बार है, ये हो गया। क्या आ जाएगा, 2 × 3, 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, गुना हो रहा है, तो 3 3 क्यूब हो गया। 5 3 बार गुना हो रहा है तो 5 क्यूब हो गया। ठीक है। हम देख रहे हैं कि 6750 के अभाज्य गुणनखंड में 3 और 5 3 बार तो आ रहे हैं, लेकिन 2 जो है 3 बार नहीं आ रहा है। मतलब कि 6750 जो है वो पूरी तरह से घन अभी नहीं है। ये पूरी तरह से घन कब बनेगा, जब इसमें दो दो जो है, ये दो बार, ये दो एक्स्ट्रा जब आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा और 5 का क्यूब हो जाएगा। तब जा करके ये 6750 क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से घन बन जाएगा। अगर ये होता तो, लेकिन ऐसा तो नहीं है तो नहीं। मतलब कि अगर 6750 को हमको घन बनाना है, मतलब 6750 को अगर घन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, 2 × 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर, मतलब 2 बार जो 2 आया है उससे गुना करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको मैं अभी यहाँ से हटाता हूँ, ये मैंने समझाने के लिए बताया था। मतलब कि अगर हमको 6750 को घन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 बार 2 से गुना करना पड़ेगा। और 6750 को जब 2 बार 2 से गुना करेंगे, मतलब कि एक तरह से 6750 को हम कितनी संख्या से, किस संख्या से गुना कर रहे हैं, तो 2 × 2 कितना होता है, 4। मतलब कि 6750 को हम 4 से जब गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 6750 का क्या हो जाएगा, गुणज। जो कैसा गुणज होगा, वो पूरी तरह से घन होगा, मतलब पूर्ण घन होगा वो। तो 4 0, 4 × 5 = 20 के जीरो, हाथ में 2, 4 × 7 = 28 और 2 30 के जीरो, हाथ में 3, 4 × 6 = 24 और 3 27। मतलब कि जो 27,000 है, ये क्या है, ये 6750 का गुणज है, क्योंकि 6750 में
4 से गुना करके ये संख्या बना है। हम बताए थे ना कि 2 को एक बार गुना करो तो 2, 2 से गुना करो 4, 3 से गुना करो 6, तो ये 2 4 6 सब क्या हो जाएगा, 2 का गुणज होता है। उसी तरह से 6 7 5 0 को जब 4 से गुना करेंगे तो ये हमारे क्या मिला, 6 7 5 0 का गुणज मिला। और ये गुणज कैसा है, ये गुणज पूर्ण घन है। ये गुणज जो है पूर्ण घन है। कैसे, क्योंकि हम दो एक्स्ट्रा 2 × 2 से गुना कर दिए थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब 27,000 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो वो आएगा 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब। देखिए तो 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है, 5 भी 3 बार है, मतलब कि 27,000 पूर्ण घन हो गया। तो इस तरह से किसी दी हुई संख्या का सबसे छोटा गुणज जो पूर्ण घन हो वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आइए जान लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने क्या क्या जाना, आज हमने जाना कि घन क्या होता है, ये कैसे निकलता है, किसी संख्या का घन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना करते हैं तो क्या होता है, हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है वो उस संख्या का घन कहलाता है। उसके बाद हमने घन का उपयोग जाना कि घन का उपयोग कहाँ पे करते हैं। तो कोई भी वस्तु जिसकी आकृति घन के आकार की है तो उसका आयतन निकालने के लिए जो है हम घन का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग संख्याओं का, अलग अलग तरह की संख्याओं का घन कैसे निकालते हैं। अलग अलग संख्या मतलब कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं थी जिनका घन हम कैसे निकालते हैं, संख्याओं का घन निकालना हमने सीखा। उसके बाद सीखा कि जब कोई संख्या हमारे पास दी हुई है तो उसका वो छोटा सा गुणज, उसका वो छोटा गुणज जो पूर्ण घन हो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दी हुई संख्या का हमने, दी हुई संख्या का सबसे छोटा गुणज निकाला। छोटा गुणज मतलब कि मल्टीपल निकाला, जो क्या था, जो कि पूर्ण घन हो, मतलब कि वो पूर्ण घन होना चाहिए और वो सबसे छोटा गुणज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गुणज जो होंगे उसके जो मल्टीपल होंगे वो और भी बहुत बड़े हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं जो कि पूर्ण घन हो, लेकिन उनमें से जो सबसे छोटा घन होगा वो कैसे निकलेगा वो हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक्शन पाई के अगले सेशन में कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।